आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, प्रायिकता बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्लास 11th 12th और यदि आप हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं तो वहाँ भी ये पढ़ने को आपको मिलेगा, तो कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं एक्सरसाइज 15.1 का। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? कोई भी गेम हो, आप भी खेलते हैं, यहाँ पर फुटबॉल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फुटबॉल गेम में भी क्या होता है, स्वाभाविक है, दो टीमें होती हैं। कौन पहले ग्राउंड लेगा, ठीक है, या क्रिकेट का ही मैच आप देख लीजिए, कौन पहले बैटिंग करेगा, उसके लिए एक टॉस होता है, क्वाइन को टॉस किया जाता है। ऐसी फुटबॉल के गेम में भी होता है, क्वाइन को टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और जो जीत जाता है उसके हिसाब से, ठीक है, पहली प्रीफरेंस उसको मिलेगी। क्रिकेट के रूप में यदि वो बैटिंग करना चाहता तो बैटिंग मिलेगी, बॉलिंग करना चाहता तो बॉलिंग मिलेगी। ऐसी फुटबॉल की गेम में भी है, ठीक है। किसको फील्ड चुनना है, किस तरफ का फील्ड किसको चुनना है, ठीक है, पहले बॉल पर स्टार्ट कौन करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये सब किससे होता है, ये क्वाइन को टॉस करने के बाद। तो क्या ये न्याय संगत है, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। Why is tossing a coin considered to be the fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? फुटबॉल गेम में पहले बॉल को किक कौन करेगा, कौन गेम का स्टार्ट करेगा, तो टॉस से हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, क्वाइन को जब टॉस किया जाता है तो सिक्का क्या है, न्याय संगत है, फेयर क्वाइन है। हेड गिरने की भी उतनी संभावना है जितनी टेल गिरने की भी संभावना है। हेड गिरे टेल गिरे, दोनों के गिरने की संभावनाएं सेम है। तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, समप्रायिक, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली जब घटनाएं होती हैं तो सबके साथ न्याय होता है, ठीक है। इसीलिए टॉसिंग ए क्वाइन को क्या कह रहे हैं, एक न्याय संगत विधि कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आप क्या 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 लिखेंगे, सिक्का क्यों उछालेंगे, क्योंकि हेड टेल पढ़ना अपने आप ही क्या है, समप्रायिक है, ठीक है दोस्तों। सिक्का उछालना न्याय संगत है, सिक्का उछालना न्याय संगत है, क्योंकि चित हेड तथा पट टेल गिरना समप्रायिक है, समप्रायिक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। समप्रायिक आप समझ रहे हैं, हेड गिरने की उतनी संभावना है, टेल गिरने की उतनी संभावना है, इसलिए समप्रायिक होने से चित्त गिरने की, हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी भी वही है और टेल पट गिरने की प्रायिकता भी वही है, इसलिए यह क्या है, न्याय संगत है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप आंसर लिख देंगे, व्हेन वी टॉस ए क्वाइन, इंग्लिश में लिख देंगे डियर स्टूडेंट, व्हेन वी toss a coin, when we toss a coin considered to be the fair way, when you toss a coin, the outcome head and tail, the outcomes head
एंड टेल। जब क्वाइन को टॉस किया जाता है तो जो आउटकम है, जो चीजें आ रही हैं, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। ठीक है डियर स्टूडेंट, आर इक्वली लाइकली। ठीक है, क्योंकि दोनों के आने की चांसेस सेम है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी वही है, टेल की भी वही है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है समान रूप से। तो ये इक्वली लाइकली घटनाएं हैं। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल क्वाइन। ठीक है डियर, क्या लिखना है? टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। ठीक है, सो द, क्या लिखा मैंने? सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल क्वाइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटल। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है डियर स्टूडेंट, when you toss a coin, the outcomes head and tail are equally likely, so the result of an individual coin toss is completely unpredictable है। ये पहले से ही पूर्वानुमान आप नहीं लगा सकते। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इसमें पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हेड ही गिरेगा या टेल ही गिरेगा, इसलिए न्याय संगत है। अब समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? विच ऑफ द अबव कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? यह क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, ये बात हम जानते हैं, ये बात मैंने आपको बताया था कि किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 और 0 के बीच होती है। प्रायिकता 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। अर्थात प्रायिकता का मान, किसी घटना की प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मे बी 1 और मे बी लेस देन 1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मे बी 0 or greater than 0, but the probability of an event never be greater than 1 and not less than 0. Means probability can't be negative. probability negative में नहीं हो सकती। अब इसको देखो, 2/3 1 से छोटा है, यस ये probability होगी, हो सकती है किसी घटना की। ये अब देखो, ये probability क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, 0 से छोटी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए किसी घटना की प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकती। ये हो सकती है, यस, ये किसी घटना की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दिस मे बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्यों? क्योंकि 15% का अर्थ क्या होता है? 15% का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, 15% पर कहते हैं 1, सेंट मीन 100, प्रतिशत 100 में से 15। 15% का मतलब क्या होता है? 100 में से 15। तो आप लिख सकते हैं 15/100
इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 15% को आप लिख सकते हैं 15/100। अब 5 से काटे जी, 5 3 जा 15, 5 2 जा, ये हो गया 3/20, 3/20। और ये 3/20 क्या है, यहाँ बीच में आता है 1 और 0 के, तो ये किसी घटना की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब देखो 0.7 क्या है, 0.7 को कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आप देखिए 7 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे 1, डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद एक अंक है, आप बढ़ा दीजिए 0, 7/10, तो ये भी 1 से छोटा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, पर ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या है, अभी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, तो सीधा आदमी लिख सकते हैं कि विकल्प बी सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आप लिख देंगे बी 1-1.5 किसी घटना की, बी ऑप्शन, बी से मेरा मतलब विकल्प बी, ऑप्शन बी में क्या है, -1.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, ऑप्शन बी, इन ऑप्शन बी क्या है, -1.5 कैन नॉट बी द probability of an event। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन, यदि p = 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। किसी घटना ई की प्रायिकता दी हुई है और आपसे पूछा गया कि ई नहीं की प्रायिकता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं या नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इन दोनों का सम कितना होता है डियर स्टूडेंट, 1। आप लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इज इक्वल टू 1, और ई नहीं को ऐसा लिखते हैं, ऐसा बार लगा देते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं इंग्लिश में पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू रख लीजिए, पी कितना है, प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 0.05 प्लस पी, क्या लिखा मैंने इसको, ई नॉट या नॉट ई या ई नहीं इज इक्वल टू 1, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, यहां एक प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, किसकी प्रोबेबिलिटी, ई नहीं की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 1 में से इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, देखो डेसिमल का माइनस आप जानते हैं, ऐसा लिख दीजिए 1.00, इसमें से माइनस करना है 0.05, तो आप देखिए यहाँ से क्या गया, 10 हो गया, 10 से क्या गया, यहाँ 10 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 हो गया, ये हो गया,
0.95। ठीक है डियर, 0.95। तो ई नहीं की प्रायिकता पी ई नहीं। अब प्रश्न जैसा पूछा वैसे लिख दिया मैंने, 0.95 या पी नॉट ई। ठीक है, 0.95 ये हिंदी के बच्चों के लिए, इंग्लिश के बच्चों के लिए। पी ई नहीं 0.95, पी नॉट ई 0.95। ये चीज आप याद रखना, ये वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी से इस क्वेश्चन का आंसर होना है। चलिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली हुई गोली, अब इसमें दो प्रश्न, संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली। ठीक है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। एक बैग में क्या है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, टॉफी समझ लीजिए। ठीक है, नींबू की महक वाली टॉफी आप समझ लीजिए। ठीक, मालिनी बिना देखे उसमें से एक टॉफी निकालती है। बैग में क्या है, नींबू के महक वाली गोलियां। ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज बैग के अंदर हैं। बिना देखे, एट रैंडम, यादृच्छया, तभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा। यदि आप देख के निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हुआ। प्रायिकता का प्रश्न तभी बनेगा जब आप बिना देखे निकालेंगे। तो मालिनी भी वही करे, बिना देखे बैग में हाथ डाला, एक टॉफी निकाली। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी होगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी मालिनी टेक्स आउट, probability to take out an orange flavored candy। डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, ऑरेंज संतरे की महक वाली कोई कैंडी है वहां बैग में, आप कहेंगे नहीं है। जब संतरे की महक वाली वहां कैंडी नहीं तो निकलेगी भी नहीं। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये असंभव घटना हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट है। आप यहां पर लिख देंगे यह असंभव घटना है, यह असंभव घटना है। दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है भैया, उसके इम्पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ, जब बैग के अंदर सभी नींबू के फ्लेवर वाली टॉफी हैं, नींबू के स्वाद वाली टॉफी हैं, तो एक टॉफी निकालने पर वो संतरे वाली तो नहीं निकल पाएगी ना, संतरे वाली टॉफी निकलेगी ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर सब क्या है, नींबू वाली टॉफी हैं। तो ऐसी घटना इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है, इसलिए उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 0 हो गई। संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता 0। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या है डियर स्टूडेंट, नींबू की महक वाली गोली, नींबू की
महक वाली, नींबू की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी to take out an lemon flavored कैंडी। कितना हो गया डियर स्टूडेंट? अब मालिनी ने बैग में से एक टॉफी निकाली, तो जब स्वाभाविक है जब उसके अंदर सब नींबू की टॉफियां हैं, ठीक है, बिना देखे निकाली, यादृच्छा निकाली, एट रैंडम निकाली, बिना देखे, तो आएगी तो नींबू वाली, क्योंकि उसमें सारी टॉफी नींबू की हैं। तो ये क्या है? ऐसी स्थिति में श्योर इवेंट हो गई हो। ठीक है दोस्तों, निश्चित घटना हो गई है, श्योर इवेंट, जिसको होना ही होना है। तो ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी 1 होती है, आप जानते हैं। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। निश्चित आपको मालूम है कि टॉफी नींबू वाली ही आनी है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख देंगे या समझ देंगे, दिस इज ए श्योर इवेंट। यह क्या है डियर स्टूडेंट? दिस इज ए श्योर इवेंट। यह निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ठीक है, यह निश्चित घटना है, दिस इज ए श्योर इवेंट, जिसको होना ही होना है। ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.0992 है, 0.992 है। 3 बच्चों में से, 3 विद्यार्थियों में से 2 क्या जन्मदिन एक ही दिन नहीं है, एक दिन नहीं है, 2 का जन्मदिन एक दिन नहीं पड़ रहा है, उसकी प्रायिकता ये है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो जो बात यहां कह रहे हैं उसके उलट बात यहां कह रहे हैं, बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ठीक है, 2 बातें हैं। बर्थडे 2 बच्चों का एक दिन नहीं आ रहा है, 2 बच्चों का बर्थडे एक ही दिन नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और निकालना क्या है कि उनका बर्थडे एक ही दिन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो घटना ही मान लेता हूं, माना दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन माना दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की घटना को ई से और एक ही दिन होने की घटना को ई नहीं, इसको ई नॉट, या इसको बोलते हैं ई नहीं, नॉट ई, ई नॉट से दर्शाया गया है, या नॉट ई से दर्शाया गया है, या ई नहीं से दर्शाया गया है। ठीक है,
दो घटनाएं हैं कि दो बच्चों का, तीन में से दो बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं है, उसके लिए घटना मैंने क्या मान ली, ई। तीन में से दो बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं पड़ रहा है, वो घटना ई है। अब और एक ही दिन उनका बर्थडे पड़े, अब उल्टा हो गया ना, इसका बिल्कुल अपोजिट है। बर्थडे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, या बर्थडे नहीं है, उसका उल्टा अपोजिट क्या होगा, बर्थडे है। ठीक है, उसको ई नॉट से दर्शाया गया है। तो इसको और इसको मिला देंगे तो पूरा प्रयोग हो गया। बर्थडे नहीं पड़ रहा है और बर्थडे पड़ रहा है, तो इन दोनों को मिला करके पूरा प्रयोग हो गया। तो आप जानते कि इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता मिला करके 1 होना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलो मैं इंग्लिश में भी लिख लेता हूं। लेट the event E shows not the birthday. Let the event E shows not the birthday of two students at a same day, and E naught E shows the event of having the birthday at the same day। ठीक है डियर, एक हमने ई क्या दिखाया कि बर्थडे एक ही दिन नहीं पड़ रहा है, और ई नॉट क्या दिखाया, बर्थडे एक ही दिन पड़ रहा है। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। एक ही दिन बर्थडे नहीं पड़ रहे हैं दो बच्चों के, प्लस एक ही दिन बर्थडे पड़ रहे हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1। ठीक है डियर, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, ये कितना है, ये वाली आपको दिया हुआ है 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं वहां ले लूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, माइनस कर लीजिए 1.000992, ये माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 8, 0 0, ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 0.008 आ जाएगा। ठीक है, 0.008। ठीक है, अब आप आंसर लिख दीजिए। दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो उसकी प्रायिकता। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0.008। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी दैट, इंग्लिश में लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी दैट the two students have the same birthday, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इंग्लिश में लिख दिया, ये हिंदी में लिख दिया, तो ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करना है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं डियर स्टूडेंट। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। थैले में कुल कितनी बॉल हैं? लाल रंग की हैं 3 और काले रंग की हैं 5। एक बॉल निकालनी है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि लाल बॉल निकलने की प्रायिकता और लाल बॉल नहीं निकलने की प्रायिकता। बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल एट रैंडम ड्रॉ की गई है बैग से, एट रैंडम, यादृच्छिक, बिना देखे, तभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा। बिना देखे थैले से एक बॉल निकाली गई, इसे कहेंगे यादृच्छिया या एट रैंडम इंग्लिश में। ठीक हो गया। एक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो रेड बॉल है और वो नॉट रेड, रेड नहीं है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब आप देखो, यहां मैं लिख लेता हूं थैले में कुल गेंदें, थैले में कुल गेंदें, ठीक है। टोटल बॉल्स इन ए बैग। बैग में कितनी बॉल्स हैं डियर स्टूडेंट? 3 रेड हैं प्लस 5 ब्लैक हैं, टोटल बॉल्स हैं 8। ठीक हो गया। अब आप देखो, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। माना लाल गेंद निकलने की घटना को किससे दर्शाया गया है? आर से दर्शाया गया है। ठीक है, आर से दर्शाया गया है। रेड बॉल निकले, उस घटना को किससे दर्शा रहे हैं? आर से दर्शा रहे हैं। ठीक है। लेट द इवेंट R shows the drawn ball is let the event R shows the drawn ball is red। ठीक है। आप जान रहे हैं कुल बॉल अपने लिखा हुआ है यहां पर 8। लाल गेंदों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल, या ऐसे लिख दीजिए, टोटल रेड बॉल्स कितने हैं डियर स्टूडेंट? दैट इज 3। ठीक है। तो लाल रंग के गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों। लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता, probability that the ball drawn is red। रेड बॉल निकली
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? देखो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है किसी घटना की प्रायिकता फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, ठीक है। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अनुकूल कितने हैं? लाल रंग की बॉल कितनी है बैग में? 3 है। और टोटल कितनी है? 8 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा भाई? इन तीनों में कोई भी निकले तो सक्सेस है, ठीक है, सफलता है। तो ये फेवरेबल इवेंट है 3, ठीक है, फेवरेबल इवेंट हो गई, ठीक है डियर स्टूडेंट। कोई भी बॉल निकले इन 3 में से, ठीक हो गया। और टोटल कितने हैं? ये 3/8 हो गए। प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो गई? 3/8। 3 लाल बॉल हैं, कुल बॉल 8 हैं, 8 में से 3 लाल बॉल हैं, 1 लाल बॉल निकलने की प्रायिकता 3/8। टोटल बॉल्स 8 हैं, 3 उनमें रेड हैं, 1 रेड बॉल ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 3/8, ठीक हो गया। अब सेकंड वाला देखो, माना लाल बॉल न निकलने, लाल बॉल, दूसरा क्या है? नॉट रेड बॉल जो निकली और लाल नहीं होनी चाहिए। माना लाल बॉल न निकलने की घटना को किससे दर्शाया गया है डियर स्टूडेंट? लाल बॉल न निकलने की घटना को R0, ऐसे दिखा देता हूं, R0 से या नॉट R से दर्शाया गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इंग्लिश में भी लिख दो, लेट द इवेंट नॉट R shows the drawn ball, यहां पर आ लिख देना है, drawn ball is not red, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? लाल बॉल नहीं निकलने की प्रायिकता, लाल बॉल नहीं निकलने की प्रायिकता, ठीक है डियर स्टूडेंट। बॉल लाल नहीं निकली उसकी प्रायिकता, ठीक है डियर स्टूडेंट। probability that the ball drawn is not red, ठीक है। अब बॉल एक निकाली थैले में से और प्रायिकता निकालें कि वो लाल रंग की नहीं है। अब बैग में आप देखो, बैग में क्या है? 3 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो बॉल एक निकाली एट रैंडम यादृच्छा बैग से, तो लाल रंग की नहीं है वो, उसकी प्रायिकता चाहिए। इसका मतलब इन 5 ब्लैक बॉल में कोई भी निकल जाए तो सक्सेस है, सफलता है। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 5। लाल नहीं निकलनी चाहिए, तो अनुकूल घटनाएं 5, फेवरेबल इवेंट कितनी हो गई? 5, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 8, तो 5/8 हो जाएगी, ठीक है डियर। यहां पर आप लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी नॉट R इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। लाल रंग की बॉल नहीं निकलनी चाहिए, वो सक्सेस है। यहां पर दूसरी जो कंडीशन है सेकंड वाले में क्या बोल रखा है? लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता चाहिए, रेड बॉल नहीं निकलनी चाहिए। इसका मतलब ब्लैक बॉल कोई भी आ जाए, ठीक है, ब्लैक बॉल कोई भी आ जाए वो सक्सेस है, वो सफलता है। तो अनुकूल संयोग कितने हो गए? 5। और टोटल बैग में कितनी बॉल्स हैं? 8, तो 5/8 हो गई, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करने डियर स्टूडेंट, आ गया समझ में? ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में ठीक से क्वेश्चन आ रहे हो, ठीक है। आगे इसमें कई क्वेश्चन अभी करने के लिए रह गए हैं, उनको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।